इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पंच कल्याणक महोत्सव समिति बांद्री, सागर, मध्य प्रदेश। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं अनूठा पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव कार्यक्रम की पावन झलकियां। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम 20 से 26 जनवरी के बीच मध्य प्रदेश की पावन नगरी सागर के बांद्री स्थित पुलिस थाना परिसर ग्राउंड पर आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं के लिए सौभाग्य की बात ये थी कि इसमें उन्हें मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग, आर्यका रत्न श्री अनंतमती माताजी सत्संग एवं आर्यका रत्न श्री भावनामती माताजी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। वहीं श्री विनय भैया जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करने का अवसर मिला। इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा बाहर से आए श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर सहभागिता कर जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम दिन के मनोहारी दृश्य। मध्य प्रदेश प्रांत के जिला सागर की पावन भूमि बांद्री स्थित पुलिस थाना परिसर ग्राउंड में अनूठा पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम 20 से 26 जनवरी के मध्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग, आर्यका रत्न श्री अनंतमती माताजी सत्संग एवं आर्यका रत्न श्री भावनामती माताजी सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुआ। इसमें भक्तों को श्री विनय भैया जी का निर्देशन मिला। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई। श्री जी को स्वर्णमयी रथ में लेकर भक्त असंख्य श्रद्धालुओं के साथ गुरुवर व माताजी के सानिध्य में गंतव्य की ओर चले। कुछ भक्त प्रभु की पालकी को कंधों पर धारण किए चल रहे थे। घट यात्रा में हाथी पर सवार जैन उपासक परिवार, मंगल कलश लिए कतारबद्ध चलती श्रेष्ठियां, करतब दिखाते कलाकार, हाथों में धर्म ध्वजा लिए भक्त एवं बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों से नगर का वातावरण प्रभुमय हो गया। वहीं गुरुवर एवं माताजी के साथ दर्जनों साधु साध्वियों के चरण कमल पड़ने से राहें पावन हो रही थी, तो भक्त उनके दर्शन कर आशीर्वाद ले निहाल हो रहे थे। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के साथ ही ध्वजारोहण की शुरुआत हुई। गुरुवर व माताजी के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाएं की। सौभाग्यशाली परिवारों ने मंत्रोच्चारण के बीच विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद मंत्रोच्चारण के बीच जिनेंद्र भक्तों ने भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत भगवान की शांति धारा की गई। पुण्य प्रतापी परिवारों ने गुरुवर एवं माताजी के सानिध्य व प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु की शांति धारा कर विश्व में शांति सद्भाव की कामना की।
सिद्धिविग्रहाय नमः। ओम ह्रीं नमो ह्रीं ताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं वज्रमावनि शिव सरस्वती महाराज सत्संग शास्त्र नावितो शांति अवतार पार्थ प्रसाद श्रद्धरु शुभलाई वरदेश्वर वृद्धि विस्तु श्रद्धरु साशिष पुष्प अरं नमः। ओम ह्रीं क्लीं 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 बड़े बाबा अरं नमः। अब समय था मुनिश्री के प्रवचन का। गुरुवर ने धर्म के मर्म को समझाते हुए पंचकल्याणक महोत्सव की महत्वता भी बताई। के माध्यम से प्रतिष्ठित जो व्यक्ति करवाता है वो प्रतिष्ठा करा करके उनकी आराधना करता है, वह एक दिन बहुत जल्दी भगवान बन करके वह लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो जाता है। ये सामान्य कार्य नहीं है। ये आज आप लोगों ने मंगलाचरण के रूप में आज ये ध्वजारोहण किया, घट यात्रा की। घट यात्रा तो आपने की है, लेकिन साथ साथ में आपको अंतर्घट की यात्रा भी करना है। मुनिश्री के प्रवचन के बाद प्रभु की आरती की गई। थालों में सजे मंगल दीपों से सौभाग्यशाली परिवारों ने श्री जी की आरती उतार जीवन का सर्वोत्तम आनंद प्राप्त किया। इस दौरान भक्तिपूर्ण स्वर लहरियों पर प्रत्येक हृदय झूम उठा। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए गए। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने मांगलिक क्रियाएं करते हुए प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान श्री विनय भैया जी ने श्रद्धालुओं को निर्देशन देते हुए पूजा अर्चना की सावधानियां भी समझाई। नमो सिद्धाणं ह्रीं दक्षिण दिशातः समागतं विघ्नान् निवारय मां सर्वं रक्ष स्वाहा। विघ्नान् निवारय मां सर्वं रक्ष स्वाहा। ओम नमो लोये समसमभ्रः सर्व दिशातः समागतं विघ्नान् निवारय मां सर्वं रक्ष। इसी क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में गर्व कल्याणक प्रसंग की शुरुआत से पूर्व पात्र बने सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं की। इस दौरान वातावरण भक्ति भावना से ओतप्रोत हो गया। तो ये इनका नाम अब नाभि राय और मरु देवी के नाम से जाना जाएगा। भगवान गुरु देवी जयसागर मामा निर्वपामिति कार्यक्रम की अगली कड़ी में मुनिश्री ने श्रावक श्रेष्ठियों को जीवन का सार समझाया। बड़े पुत्र को युवराज पद न दे करके पिता ने छोटे पुत्र को युवराज पद दे दिया। और जब बड़े को नहीं दिया गया, छोटे को युवराज पद दे दिया गया, तो बड़े ने सोचा अब हमारा जो पुण्य है हीन है। मैंने ऐसा कौन सा पूर्व पाप कर्म किया था कि मुझे बड़े होकर के भी युवराज पद नहीं मिला और छोटे को मिल गया। तो ऐसे जीवन को धिक्कार है, मुझे यहाँ नहीं रहना। और वैराग्य को प्राप्त होकर के जंगल में मुनिराज की शरण में चले गए और जाकर के सारी बात बताई। अगले क्रम में माताजी ने गर्भ कल्याणक के विषय में विस्तार से बताया। और सभी देव वहाँ पर नतमस्तक हैं। एक ऐसी भव्य आत्मा के समक्ष
कि आप 3 लोक के नाथ बनने के लिए जा रहे हैं, किंतु अब हम क्या करेंगे? आपके रहने से हमारा धर्म ध्यान होता था, आपके रहने से हमारे चर्चा होती थी, स्वाध्याय होता था, परिणाम निर्मल होते थे, किंतु अब आप चले जाएंगे तो क्या करें? प्रवचन की इस कड़ी में मुनिश्री ने गुरु की महिमा को बताते हुए गुरु भक्ति की शक्ति को भी समझाया। यदि गुरु ना हो तो संसार में कभी व्यक्ति ऊंचाइयों को छू ही नहीं सकता। संसार की ऊंचाइयों को छूने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, तो संसार से पार होने के लिए भी जो उस ऊंचाई को छूना है, तो उस ऊंचाई को छूने के लिए भी गुरु की परम आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, शुरू नहीं जीवन, इसका क्या अर्थ लगाया जाए। अब समय था आरती का। आकर्षक रूप से सजे मंगल दीपों से श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु एवं गुरु की आरती उतारी। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच जैन उपासक परिवार प्रभु भक्ति के समुद्र में गोते लगाने लगे। इस दौरान वातावरण में भक्ति की पवन बह निकली। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में पंच कल्याणक के अंतर्गत गर्भ कल्याणक प्रसंग की शुरुआत हुई। सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी का दरबार में आगमन होता है। सौधर्म इंद्र के आसन ग्रहण करते ही अष्ट देवियां मंगलाचरण करती हैं। आइए इंद्राज, स्वागत है। आइए महाराज, स्वागत है। सभी इंद्रगण अपने अपने आसन पर कितने सुंदर तरीके से बैठ गए, बड़े प्रसन्न होकर बैठ गए। काये उत्सो प्यारा करता है भवन तुम्हारा। प्रसंग के अंतर्गत सौधर्म इंद्र के दरबार में विभिन्न राजाओं ने अपनी शंका और जिज्ञासाएं व्यक्त की, जिनका सौधर्म इंद्र ने कुशलता से समाधान किया। देवेंद्र, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। कहो, क्या जिज्ञासा है? हे देवेंद्र, संसार परिवहन करने वाले प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है? संसार में सुख और दुख की भूल में परिवहन करने वाले इस प्राणी ने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। समझे? सम्यक प्राप्त किए बिना संसार से उद्धार होना असंभव है। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र का दरबार लगा है। अचानक सिंहासन कंपायमान होता है तो सौधर्म इंद्र खड़े हो जाते हैं और वे अवधि ज्ञान लगाकर जान लेते हैं कि भगवान का जन्म होने वाला है। ये जानते ही सौधर्म इंद्र साष्टांग प्रणाम करते हैं। शची इंद्राणी आती हैं और सौधर्म इंद्र को उठाकर प्रणाम का कारण पूछती हैं। सौधर्म इंद्र उनकी शंका का समाधान करते हुए प्रभु के अवतरण के विषय में बताते हैं। हमारा आसन अचानक कंपायमान क्यों होने लगा? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए स्वामी। हाँ शची इंद्राणी, मैं अभी अवध ज्ञान से आपकी शंका का समाधान करता हूँ। नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु आदि। प्राण प्रिय, यहाँ अभी तो कोई नहीं है, किंतु होने वाले हैं। समय अब आ गया। सौधर्म इंद्र की सूचना पाकर धनपति कुबेर दरबार में पधारते हैं। सौधर्म इंद्र उन्हें भगवान के अवतरण के विषय में बताते हुए अयोध्या नगरी को सुसज्जित करने का आदेश देते हैं। इस पर धनपति कुबेर अयोध्या नगरी जाकर उसे सुसज्जित करते हैं। पूर्व दिशा से जिनेंद्र सूर्य अवतरित होंगे। जय हो जय हो जय हो। अतः आप भरत क्षेत्र के आर्यखंड में शीघ्र जाकर अनादि निदान स्वात्विक पर अयोध्या की स्वर्ग से मनोहर रचना कीजिए। जो मैं 3 बार रत्न वृष्टि करूंगा, जिससे कोई दीन दुखी दरिद्री न रह सके, और कोई आज्ञा हो तो आदेश दीजिए।
जिन जननी की सेवार्थ कुमारियों को नृत्य किया जाए। इधर राजा नाभि राय एवं रानी मरु देवी दरबार में सिंहासन पर आसीन हैं। सौधर्म इंद्र के आदेश के बाद अष्टदेवियां रानी मरु देवी के सामने उपस्थित होती हैं और अपना परिचय देती हैं। देवी आई हूँ सीमा कहने, स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता वो, बहुत दुख दूर करो माँ, बहुत दुख दूर करो माँ। परिचय देने के बाद अष्टदेवियां रानी माँ की सेवा में लग जाती हैं और रात्रि में पहरा भी देती हैं। माता का सिंगार है सिंगार है सिंगार, माता का सिंगार है सिंगार है सिंगार। लक्ष्मी देवी हाथ में अपने मेहंदी है लाई, बिंदिया लगा के माता जी को मन में मस्ताई। मंड से जड़ी हुई हीरे की जड़ी मेहंदी पहना के माता जी को मन में मुस्काई। सभी लोग झूम देंगे। अगली श्रृंखला में गर्भ कल्याणक के अंतर्गत अब प्रसंग आता है 16 स्वप्नों का। रानी मरु देवी रात्रि में गहरी नींद में सो रही हैं, तभी उन्हें 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। उन्होंने देखा कि माता गहरी निद्रा में सोई है, तो वे सभी देवियां एक साथ किनारे जाकर के बैठ गईं, गश्त भी नींद में देखा रही जिसकी ऐसे सपने देना सपना देखा माने, पांचवा सपना देखा माने। कलश है सुंदर स्वर्णमयी दो, कलश है सुंदर सुंदर माने, आए वे बेमान भी सुंदर। दर्शकों, आज आपने अनूठा पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव कार्यक्रम की पावन झलकियों को निहारा। ये कार्यक्रम 20 से 26 जनवरी तक मध्य प्रदेश के सागर स्थित बांद्री के पुलिस थाना परिसर ग्राउंड में राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भक्तों को मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग, आरिका रत्न श्री अनंतमती माताजी सत्संग एवं आरिका रत्न श्री भावनामती माताजी सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो वहीं श्री विनय भैया जी का निर्देशन भी मिला। दर्शकों, आपने देखा कि भक्तों ने किस प्रकार प्रथम दिन प्रभु आराधना एवं गुरु भक्ति कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पंच कल्याणक महोत्सव समिति बांद्री, सागर, मध्य प्रदेश।